हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुंभ मेले के बारे में छौंकाने वाली बात बताने वाला हूँ। दोस्तों, दुनिया भर से सभी लोग कुंभ घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन असलियत में उनको कुंभ के बारे में पता है या नहीं, ये मुझे तो नहीं पता। लेकिन इस वीडियो में आज मैं ये सब बात बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो में आगे देखते हैं, कुछ विद्वानों के मुताबिक कुंभ मेला का आयोजन 850 साल से भी अधिक पहले से हो रहा है। आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। कुछ कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद से ही कुंभ का आयोजना हो रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि गुप्त काल से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के शासन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी। दोस्तों, कौन थे राजा हर्षवर्धन? प्राचीन भारत में हर्षवर्धन 590 से 747 ईस्वी सम्राट थे। उन्होंने उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की थी। वह एक ऐसे हिंदू सम्राट थे जिन्होंने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तर भारत पर शासन किया था। बंगाल में भी उन्होंने शासन किया था। भारत के आखिरी महान सम्राटों में से हर्षवर्धन एक थे। उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। राजा हर्षवर्धन कुंभ के दौरान प्रयागराज में दान करते थे। पौराणिक मान्यता ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया, तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी। लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न कर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया, जिसने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर इंद्र की ताकत खत्म करने का श्राप दे दिया। तब इंद्र अपनी ताकत हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें विष्णु भगवान की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, रंभा कल्प वृक्ष शंख, गदा धनुष कौस्तुभमणि, चंद्र मद कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा, तो देवता शैतानों के गलत इरादे समझ गए। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। समझौते के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिनों और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया। जिन स्थानों पर अमृत गिरा, वो स्थान थे इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से ये माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं, और इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि हम कह सकते हैं, देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर हैं। इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। उज्जैन कुंभ, उज्जैन का अर्थ है विजय की नगरी, और यह मध्य प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इंदौर से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। यह शिप्रा नदी के तट पर बसा है। उज्जैन भारत के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 0 अंश डिग्री उज्जैन से शुरू होता है। महाभारत के अरण्य पर्व के अनुसार उज्जैन 7 पवित्र मोक्षपुरी या सप्तपुरी में से एक है। इलाहाबाद कुंभ ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए योगी सरकार विभिन्न कंपनियों के CSR के तहत विकास के काफी काम करवा रही है। हरिद्वार कुंभ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपोवन, मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार की धार्मिक महत्ता विशाल है। ये हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। मेले की तिथि की गणना करने के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति की आवश्यकता होती है। नासिक कुंभ भारत में 12 में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नामक पवित्र शहर में स्थित है। ये स्थान नासिक से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार नासिक उन 4 स्थानों में से एक है जहां अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। कुंभ मेले में सैकड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन जल में नहाकर अपनी आत्मा की शुद्धि एवं मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं।
यहाँ पर शिवरात्रि का त्योहार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको कुंभ के बारे में दी गई हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अपने सुझाव हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।